जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वे सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या प्रश्न है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो भोगवा नदी के किनारे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है? भोगवा नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या प्रश्न है? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं 10 में, 14 में, 18 में, 19 में और भी बहुत सारे सालों में ये प्रश्न को पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? तो ये कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे? तो ये मातृ देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस स्वरूप का है? तो ये शहरी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है, क्योंकि इसके अवशेष जो है सो हमें प्राप्त बहुत सारे हुए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शहरी सभ्यता है। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? तो ये दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? तो 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा की 9 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगर योजना एवं वास्तुकला। क्या थी? नगर योजना एवं वास्तुकला। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो इसका जो प्रशासन था वो नगर पालिका जैसा था। कैसा प्रशासन था? नगर पालिका जैसा। 12 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इसके विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। इसके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि सब कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के। अगला प्रश्न है 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। मतलब पूछ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? तो यह हड़प्पा से देता है। किससे देता है? हड़प्पा से। 14 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? तो यह हड़प्पा का ही किया गया था। किससे किया गया था? हड़प्पा का। 15 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल से सूती के कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं? यानी कि सूती के कपड़े की जानकारी मिलती है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। 17 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो ये लोथल था। कौन था? लोथल था। और लोथल दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। इससे भी याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। 19 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता
का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? क्या प्रश्न है? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ये चीन के साथ नहीं था। किसके साथ था? नहीं था, चीन के साथ नहीं था। 20वां प्रश्न, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? क्या प्रश्न है? 20 नंबर, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ये पशुपति महादेव थे। कौन थे? पशुपति महादेव थे। 21 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। 22 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? क्या प्रश्न है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। 23 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो ये मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक यानी दोनों था। क्या था? दोनों था। 24 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? क्या नहीं मानी जाती है? कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। किसकी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। 25 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? क्या प्रश्न है? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार था? तो ये त्रिभुजाकार का था। किस आकार का था? त्रिभुजाकार। 26 नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो ये रोपड़ में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? रोपड़ एक स्थल है, वहीं पे दोनों को एक साथ दफनाया गया था। 27 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। 28 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थी। क्या थी? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। 29 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? क्या प्रश्न है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो ये किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। 30 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है 31 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। 32 नंबर प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 33 नंबर प्रश्न, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया? तो ये साहित्य स्रोतों के आधार पर किया गया था, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही जगह, उपरोक्त सभी के आधार पर। क्या होगा? उपरोक्त सभी के आधार पर। 34 नंबर प्रश्न, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या प्रश्न है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो ये किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। 36 नंबर प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी घग्गर नदी भी दे देता है, तो घग्गर सरस्वती दोनों एक ही है, नाम में परिवर्तन थोड़ा सा है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? क्या प्रश्न है? मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे राखल दास बनर्जी को? तो 1922 में मिले थे। कब मिले थे? 1922 में। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, हल से जुते खेत के साक्षर यानी कि प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये कहाँ पे? कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, पशुपति महादेव की मुहर पर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसमें शेर का चित्र नहीं है। किसका चित्र नहीं है? शेर का चित्र नहीं है। किसका चित्र नहीं है दोस्तों? शेर का चित्र नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर। कितना नंबर? 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये किससे प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। 41 नंबर प्रश्न,
राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो याद रखिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था 1921 में। कब करवाया था? 1921 में हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। 42 नंबर प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? क्या है? कौन एक नहीं है? तो साहित्यिक स्रोत जो है सो पुरातत्व के अंतर नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो ये राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार से किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।